ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। वैदिक युग में वर्ण निर्धारण का वास्तविक मापदंड क्या था? भाइयों बहनों, कभी कभी आपके मन मस्तिष्क में भी यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिरकार सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है? किंतु आज तक किसी ने आपको इसका वास्तविक कारण नहीं समझाया होगा, क्योंकि जन सामान्य को धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर रखा जाता है। उन्हें जन जन तक पहुंचाया नहीं जाता, बल्कि धर्म अनुयायियों को अज्ञानता के अंधकार में रखा गया है। आइए समझते हैं कि हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाता। हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म पूर्णतया विज्ञान युक्त नियमों पर टिका हुआ है। यह भेदभाव पूर्ण समाज का निर्माण नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य को उसकी अनंत संभावनाओं तक ऊपर उठने का संपूर्ण विज्ञान देता है। किंतु आज सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए यह सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि एक विज्ञान युक्त धर्म के अनुयायी उस धर्म के मूल ज्ञान से बहुत दूर निकल चुके हैं, भटक चुके हैं। तो आइए भाइयों बहनों, आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं। जब हम इस बात को देखते हैं कि वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था के निर्धारण का वास्तविक आधार क्या था, तो भाइयों बहनों, इस व्यवस्था के पीछे हमारे वे महान ऋषि मुनि थे। वे ज्ञानी यति तपस्वी थे, जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे। वे ऋषि ही नहीं, बल्कि पूर्ण देवत्व को अपने अंतस्थ में धारण कर चुके थे, और इसीलिए वे इस ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझकर एक महत्वपूर्ण विज्ञान हमें देकर गए हैं। वह विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान। आज विज्ञान ने चाहे कितनी ही उन्नति कर ली हो, किंतु फिर भी विज्ञान वहाँ पर नहीं पहुँचा है जहाँ पर हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि पहुँच चुके थे। ज्योतिष के अंतर्गत जिस प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम गणनाएं हमारे ऋषि मुनियों ने दी हुई है, और उन गणनाओं के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का जो गणित हमारे समक्ष आता है, अद्भुत है, दिव्य है, अनुपम है।
कौन कहता है कि सनातन धर्म मूर्खों का धर्म है? यदि संसार में ज्ञानियों और विद्वानों का कोई वास्तविक धर्म है तो वह सत्य सनातन धर्म है। और इसी सत्य सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था निर्धारण का पूर्ण वैज्ञानिक मापदंडों से युक्त महत्वपूर्ण विज्ञान रहा है। भाइयों बहनों, जो बच्चा जन्म लेता है उसका वर्ण कोई इंसान निर्धारित नहीं करता। वह किस कुल, वंश, जाति, धर्म में जन्म ले रहा है, इससे उसका वर्ण निर्धारित नहीं होता। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बच्चा ब्राह्मण हो यह निश्चित नहीं है। क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला बालक क्षत्रिय हो यह निश्चित नहीं है, और शूद्र के घर में जन्म लेने वाला बालक शूद्र ही हो यह भी निश्चित नहीं है। साथ ही एक वैश्य के घर में जन्म लेने वाला बालक वैश्य ही हो, व्यापारिक मानसिकता लेकर ही आए, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। बल्कि नियम तो यह है कि एक ब्राह्मण के घर में भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार एक शूद्र वर्ण का बालक जन्म ले सकता है, और वहीं दूसरी ओर इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के अनुसार एक शूद्र के घर में ब्राह्मण वर्ण का, विप्र वर्ण का बालक जन्म ले सकता है। एक शूद्र के घर में क्षत्रिय वैश्य वर्ण का बालक जन्म ग्रहण कर सकता है। एक पिता के 4 संतानें हैं तो चारों संतानों का वर्ण अलग अलग हो सकता है। एक संतान ब्राह्मण वर्ण की हो सकती है, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य, तो चौथी शूद्र वर्ण की हो सकती है। यह भी हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी बैठे, किंतु यदा कदा अपवाद स्वरूप ही ऐसा हो सकता है कि किसी शूद्र के घर में जन्म लेने वाली प्रत्येक संतान शूद्र प्रवृत्तियों को लेकर ही जन्म हो। यहाँ पर यदि हम महाराज दशरथ के घर को देखते हैं, भगवान राम के परिवार को देखते हैं, तो महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र थे। और यदि इस सत्य को समझना चाहें तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जो नामकरण संस्कार हुआ है निश्चित रूप से ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ही किया गया होगा, क्योंकि जिस कुल के कुल गुरु महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हों, वहाँ पर नामकरण संस्कार बिना वैदिक विज्ञान के कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप से महाराज दशरथ के घर में भी यदि हम 4 पुत्रों के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पुत्र का वर्ण शूद्र आ रहा है, दूसरे का वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, तो चौथे का, तीसरे का,
अन्य हो सकता है या मिलता जुलता भी हो सकता है, किंतु निश्चिंतता नहीं है कि क्षत्रिय के घर पर जन्म लेने से चारों पुत्र क्षत्रिय ही होंगे। इसलिए भाइयों बहनों, वर्ण व्यवस्था किसी कुल में जन्म लेने के आधार पर निर्धारित नहीं होती थी। यह ज्योतिष विज्ञान के आधार पर निर्धारित होता है कि आपके अंदर मूल रूप से पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार कौन सी प्रवृत्तियों का आधिक्य रहेगा। यदि आप अपने आप का वर्ण जानना चाहते हैं कि आप कौन से वर्ण के हैं, तो उठाइए अपनी जन्म पत्रिका और देखिए उसमें जो वर्ण उसमें आया है वही आपका वास्तविक वर्ण है। और हाँ, मैं पूर्ण चुनौती के साथ कहता हूँ, जो आपकी जन्म पत्रिका में आपका वर्ण आया है वे ही प्रवृत्तियां आपके अंदर होगी, निश्चित रूप से होगी। यदि किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बावजूद आपका वर्ण जन्म पत्रिका में शूद्र है, तो निश्चित मान के चलिए आप लाख प्रयास करने के बावजूद भी वास्तविक ब्राह्मणत्व को ग्रहण कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणत्व तक पहुंचने में मनुष्य प्राणी को बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। और यदि आप किसी क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है आपने और आपका वर्ण जन्म पत्रिका में ब्राह्मण है, विप्र है, तो आपके अंदर क्षत्रिय भाव नहीं रहेगा। निश्चित मान के चलिए आप धर्म के मार्ग पर चलना ही, न्याय के मार्ग पर चलना ही, सत्य के मार्ग पर चलना ही और सेवा के मार्ग पर चलना ही, उस सत्यचित आनंद परब्रह्म परमात्मा के मार्ग पर चलना ही, उसके ध्यान में डूबना ही अपनी मूल प्रवृत्तियों के रूप में खोजेंगे, पाएंगे। क्योंकि आप जन्म से, पिछले जन्म से, पिछले कर्मों से इन प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, यही वर्ण व्यवस्था निर्धारण का वास्तविक विज्ञान है। यदि अपने आप को समझना चाहते हो, सनातन धर्म को समझना चाहते हो, तो वैदिक विज्ञान को समझो। वैदिक विज्ञान को समझे बिना सनातन धर्म के वास्तविक तत्व दर्शन को कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं समझ सकता। और यदि आपने वास्तविक दृष्टिकोण में, वास्तविक मापदंडों पर सत्य सनातन धर्म के ज्ञान को समझ लिया, तो आप जानेंगे यह धर्म भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह धर्म मानव को अपनी अनंत ऊंचाई को प्राप्त करने का संपूर्ण विज्ञान देता है। जिस बालक को बचपन में ही पूर्णतया पता लग जाए कि मेरे अंतस्थ में मूल रूप से कौन सी प्रवृत्तियों का आधिक्य है, ये प्रकृति
यह ग्रह नक्षत्र जो इस संसार को चलाने वाले मूल सैटेलाइट्स हैं, जिनकी ऊर्जा से हमारा प्रत्येक कर्म प्रभावित होता है, यह संसार प्रभावित होता है, वे मुझे किस मार्ग पर चलने पर सहायता देंगे और किस मार्ग पर चलने पर वे मेरा मार्ग बाधित करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को, किसी बालक को बचपन में ही इन मूल बातों का ज्ञान हो जाए तो उसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। किंतु आज हम सनातन धर्म के ज्ञान विज्ञान को पाखंड समझकर इसका तिरस्कार करते हैं। यही तो कारण है कि हम जहां पहुंच सकते थे, पहुंच सकते हैं, वहां पर नहीं पहुंच पाते। यदि वास्तविक रूप में बालक को उसका व्यवसाय निर्धारण करने से पूर्व उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में किन विषयों को उसे दिलाया जाए, इस बात का निर्धारण एक अनुभवी ज्योतिषी से करवाया जाए तो निश्चित मान के चलिए उस बालक के उज्जवल भविष्य की राह में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव एवं छुआछूत देने का पाखंड नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य के अंदर मूल रूप में जन्मगत आधार पर किन प्रवृत्तियों का आधिक्य रहेगा, कौन सी प्रवृत्तियां उसके अंतस्थ में वह लेकर आया है और जीवन भर जिन प्रवृत्तियों का उस पर प्रभाव रहेगा, उनका ज्ञान वर्ण व्यवस्था हमारे को देती है। इसलिए इस सच्चाई को वास्तविक रूप में समझिए। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, इससे ऊपर उठिए। सनातन धर्म मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाता है, करुणा भाव जागृत करना सिखाता है। अरे हमारे ऋषि मुनि तो कण कण में भगवान को देखते थे, कण कण में परमात्मा के दर्शन करते थे। वे किसी से भेद कैसे कर सकते हैं? उनके दृष्टिकोण में तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म का ही फैलाव है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा प्राणी है जो उस पर ब्रह्म के बिना अस्तित्व में है। जो जीवित है वह भी वही है, और जो हमें जड़ दिखाई देता है उसमें भी उसी का अंश है। इसलिए सब कुछ वही है। सब कुछ सत्य को समझिए और फिर से जागृत कीजिए सनातन धर्म के उन मूल्यों को जो हमें फिर से विश्व गुरु बनने की ओर लेकर जाएंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।